नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, ये खबर जानना बहुत ज़रूरी है और ये एक भयानक खबर है एक तरह से। स्टूडेंट के लिए एक विश्वासघात होना मान सकता हूँ मैं इस बात को, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर लेवल 1 और 2 में 36% डिलीट होना, ये बहुत बड़ा कुठाराघात माना गया है। तो साथियों, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि एक एजेंसी जो एग्ज़ाम करवाती है और 36 प्रश्नों को एक ही साल में डिलीट कर देती है। 10% क्वेश्चन डिलीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कितने सारे छात्र हैं, कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इस भयावह मंजर से उबर नहीं पा रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति है साथियों। आप ये सोचिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड को हम ये मानते थे कि नहीं यार, यहाँ पर अच्छा है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भयावह जो स्थिति आई है, ये समस्या आई है, ये कैसे हुआ? क्या एग्जाम जो पेपर सेटर हैं, क्या वो नहीं कर सकते इतने से क्वेश्चन को सही से? क्या पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल सकते जिनमें कोई संशय, कोई शक ही नहीं हो? मित्रों, आपकी राय भी कमेंट में आना चाहिए और इस वीडियो को मैं खंडित करता हूं साथियों कि ये गलत है। 36 प्रश्न डिलीट होना, 10% क्वेश्चन डिलीट होना छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इसके लिए सरकार को और कर्मचारी चयन बोर्ड को उन लोगों के साथ एक्शन लेना चाहिए। और जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, वो क्वेश्चन, कितने सारे स्टूडेंट यार उन क्वेश्चन की वजह से बाहर हो गए जिनका सिलेक्शन होने वाला था। छात्रों, आपको पूरी बात समझनी चाहिए और ये विश्वास, ये जो हकीकत जो सामने आई है, ये ऐसी भयावह मंजर सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उसमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर ये उसमें भी मिलता है तो कितने ही छात्र जो सिलेक्शन की दौड़ में है, जो सिलेक्शन जिनका होने वाला है, वो यहाँ पर रह जाएंगे साथियों। तो ये विश्वासघात आज हमारे साथ जो हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2 में मिलाकर के 36 प्रश्नों का डिलीट होना, एक ही साल में डिलीट होना, गजब की बात हो गई साथियों। और ये जो मंजर हमें देखने को मिला है, इससे आज जो साथी हैं वो उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे साथी भी हैं जिनके वो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, वो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं साथियों, जिससे मतलब उनका सिलेक्शन होने वाला। ऐसे साथी हैं, आप नहीं मानोगे। ये देखे हुए साथियों, ये खबर आई है, राजस्थान शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 की उत्तर कुंजी को लेकर मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है, उत्तर कुंजी को लेकर ही हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है, वैकेंसी को नहीं, उत्तर कुंजी को लेकर के हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है। आप बताइए, क्या एजेंसी है, कैसे पेपर करवाए जा रहे हैं? क्या यही तरीका है हमारा पेपर कराने का? क्या पेपर के नाम पर, क्वेश्चन के नाम पर भी पैसे हमसे ऐंठने हैं? क्या ऐसे ही चलता रहेगा साथियों? गजब की बात हो गई साथियों। जिस तरह से मैंने इसका मुद्दा उठाया है, उसी तरह से जितने भी साथी हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इस बात का मुद्दा जरूर उठाएं और ये जरूर बोलें कि ये गलत है, विश्वासघात है एक स्टूडेंट के साथ, एक विद्यार्थी के साथ जो लगातार मेहनत करता है 18-18 घंटे, 15-15 घंटे लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है बेचारा। खाने का ना उसको, न पीने का उसको, कोई भी उसको ये नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ रहा है। आप सोचिए उसके साथ कितना अन्याय हुआ होगा, उसके साथ कितनी बर्बरता हुई होगी, उसके साथ कितनी दीनता हुई होगी। आप सोच नहीं सकते। अरे आपने तो डिलीट कर दिए, ऐसे कैसे डिलीट कर दिए? आप प्रूफ तो दीजिए ना। आपने सीधे डिलीट कर दिए, बस बांट दिए नंबर। आप ये सोचिए, जो प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न हैं जो डिलीट नहीं होने चाहिए थे, वो भी आपने डिलीट कर दिए। एक ही परीक्षा में 36 प्रश्नों का डिलीट होना, 10% प्रश्नों का डिलीट होना, कितनी बड़ी बात है। हाँ? एक विद्यार्थी क्या सोच रहा होगा? ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो हताश हो चुके हैं, पेपर देने तक उनकी इच्छा नहीं हो रही कि मैं क्या पेपर दूं यार, ये तक इच्छा उनकी नहीं हो रही है। देखिए आप, उत्तर कुंजी के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ा है, क्या बड़ी दयनीयता स्थिति हो गई यार। कर्मचारी चयन बोर्ड पर कई प्रश्नों के सही उत्तरों को गलत मानने का आरोप लगाया गया है। कई प्रश्नों के उत्तर, यहां पर देखो, कई प्रश्नों के सही उत्तरों को गलत मान लिया गया। अरे जब आपको पता है कि इन्हीं किताबों से बनना है, आप कहते हो कि मूल किताबों से प्रश्न आएंगे, तो मूल किताबें कौन सी होती है? छठी से लेकर के 10वीं तक, छठी से लेकर 12वीं तक जो आपके आरबीएसई बोर्ड में चल रही है, वही तो मूल किताबें हैं। और उन्हीं में से प्रश्न दीजिए ना, आप क्यों इधर उधर से प्रश्न देते हो? और जो उनमें लिखा हुआ है वो सत्य है, अटल है, फिर आप उनको क्यों चेंज करते हो भाई? उसमें जो लिखा हुआ है आप पहले ही लिख दो ना, पहले ही नोट लगा दो, वैकेंसी में लिख दो
कि जो छठी से 12वीं तक की किताब में जो दिया हुआ है वही मान्य होगा, और उसी में से प्रश्न बनाइए ना। आप क्यों इतनी कठिनता ले रहे हो भाई? क्यों इतनी भयंकर परीक्षा ले रहे हो? आप एक परीक्षा तो वो ले रहे हो और एक परीक्षा उसकी दयनीयता, उसकी स्थिति की परीक्षा ले रहे हो, उसके मानसिक प्रताड़ना की परीक्षा ले रहे हो, उसकी डबल डबल परीक्षा उस विद्यार्थी की हो रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं सोच रहा था कि मैं इस बात पर वीडियो बनाऊं और मैंने आज बना दिया, मेरे से रहा नहीं गया साथियों। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोग इसके लिए वीडियो बनाएं। मैं कह रहा हूं साथियों, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। एक ही परीक्षा में 36 प्रश्नों का डिलीट होना, कहाँ की इंसाफ है यार? कहाँ किस किस बात का इंसाफ है? किस बात की हमसे भड़ास निकाली जा रही है भाई? आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया है कि एनसीईआरटी एवं शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार उत्तर सही होने के बावजूद, ये देखिए, अरे जब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये उत्तर है, तो फिर क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? क्यों नहीं माने? क्या यहां भी गड़बड़ झाला है? क्या यहां भी कुछ ना कुछ मैटर फंसा हुआ है? ऐसी शक की जो सुई है ना, वो अब घूम रही है। ऐसा शक अब जा रहा है। अब क्या करें? बड़ी समस्या, दयनीय स्थिति हो गई। ऐसे ऐसे विद्यार्थी बेचारे, कम से कम 2-4 विद्यार्थियों का मेरे पास भी फोन आया कि सर, सिलेक्शन हो रहा था सर, ये प्रश्न हमने यहाँ पर मिला लिए थे सर, और वही प्रश्न डिलीट कर दिए बोर्ड ने। क्या करें? ऐसी स्थिति हुई है स्टूडेंट के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से हताश हैं, बहुत सारे स्टूडेंट निराश हैं इस बात से, और इस बात का जवाब देना पड़ेगा कर्मचारी चयन बोर्ड को। देखो, सही होने के बावजूद उन्हें मान्यता नहीं दी गई। अरे क्यों नहीं दी गई भाई उसको मान्यता? जब एनसीईआरटी आप कहते हो कि एक तो मूल किताबें पढ़ो, फिर आप मान्यता भी नहीं दे रहे हो। ये तो गलत बात हो गई ना। डबल गेम खेल रहे हो आप हमारे साथ। साथ ही बोर्ड ने पहली उत्तर कुंजी के 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया, जिससे अनेक अभ्यर्थियों के चयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड के इस निर्णय के कारण पात्र अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित हो रहा है। जो बेचारे सिलेक्शन की दौड़ में थे, जो सिलेक्शन ले रहे थे, वो प्रभावित हो गए, और जिनका मतलब किसी को फायदा किसी को नुकसान, ऐसी स्थिति हो गई। पूर्व की शिक्षक भर्ती में भी हाई कोर्ट के आदेश पर परिणाम संशोधित किया जा चुका है। बहुत सारी भर्तियां ऐसी है जो कोर्ट में उलझी पड़ी है। अरे भर्ती को साफ सुथरे तरीके से करवाओ ना, बार बार भर्ती कोर्ट में क्यों जा रही है? बार बार भर्ती का कोर्ट में जाना ही लाजमी है। क्यों भाई, क्यों भेजा जाता है? क्यों कुठाराघात किया जाता है उस बेरोजगार विद्यार्थी के ऊपर? आज मेरे को बहुत गुस्सा है साथ, मैं सही बता रहा हूँ। तो मित्रों, ये मैंने आवाज आप लोगों के लिए उठाई है। जरूर आप लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे और इस आवाज़ को उठाओगे, और भी जो टीचर हैं वो आवाज़ उठाएं कि भाई क्वेश्चन डिलीट होना, ये बार बार इस तरह की हरकतें जो हो रही है, एक विद्यार्थी के लिए इंसाफ नहीं है। थैंक यू साथियों। और कर्मचारी चयन बोर्ड से भी हाथ जोड़ के विनम्रता है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप ऐसा पेपर मत बनाइए। जो बोर्ड की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में दिए हुए प्रश्न हैं उनको तो सही मानिए। हम विनम्र निवेदन करते हैं साहब आपसे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।